CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे, उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ f(x) इज इक्वल टू दिस फंक्शन। तो अगर f(x) की हमारी ये फंक्शन ये डेफिनेशन दी हुई है और ये भी दिया हुआ है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2016 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे जैसे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर गिवन में क्या है, f(x) है, तो f(x) हमारा इतना दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन f(x) है वो x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है। ठीक है, अच्छा हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब हम लोग डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो क्या होता है। तो हमें पता है कि ये फंक्शन f(x) कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 0 पे, और x के लेफ्ट में अलग डेफिनेशन है, x के राइट में अलग डेफिनेशन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे जो बेसिक इसकी डेफिनेशन होती है कि x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू f इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), तो h टेंड्स टू 0, 0 माइनस है तो 0 माइनस h हो जाएगा। इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं माइनस h। ठीक है, चाहें तो लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ 0 माइनस h पुट कर सकते हैं जैसे हम लोग पहले किए। ठीक है, अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी, 0 से छोटा है तो ये बनेगी, तो यहाँ पर हम लोग माइनस h पुट कर देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह माइनस h। ठीक है, और कहाँ x था, तो एक यहाँ था, तो यहाँ x माइनस h, यहाँ भी माइनस h। ठीक है, उसके बाद बस हमें सिंप्लीफाई करना है। तो साइन माइनस h मतलब साइन थीटा, तो वो क्या होता है माइनस साइन थीटा। ये थीटा 0 जैसा ना लगे, है ना, थोड़ा हम लोग को अपने राइटिंग में जो हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं सिंबल, उन पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस h माइनस साइन h होगा, माइनस माइनस यहाँ पर कॉमन लेके कैंसिल हुआ, तो आपका ये बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है कि फिर से साइन h आया, तो हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या है a प्लस 1h है एंगल की वैल्यू, तो यहाँ भी a प्लस 1h लाना है। तो यहाँ पर a प्लस 1 से इंटू और डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इसको अलग कर दिया 2 साइन h को। ठीक है, और साथ में जैसे यहाँ पर 2 साइन h है, इसको अलग कर दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर हमने ब्रेक कर दिया डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस 1h बाई h। ठीक है, और साथ में प्लस में ये ब्रेक हो जाएगा 2 साइन h बाई h का। ठीक है, तो इनको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइन h बाई h ब्रेक हो गया और 2 यहाँ आ गया, और इसमें हमें a प्लस 1h चाहिए था क्योंकि एंगल साइन के संग a प्लस 1h है, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को a प्लस 1h से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, मतलब 1 नहीं आएगी, a प्लस 1 भी इंटू है ना, तो 1 इंटू a प्लस 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू 1, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये हट गया, मान लेते हैं। तो क्या बचा a प्लस 1, तो a प्लस 1 इंटू 1 बराबर a प्लस 1, ये आपका 1 हो गया, ये हट गया तो 2, तो a प्लस 1 प्लस 2 है ना, इसको ध्यान रखना है। तो हमारा a प्लस 3 आ गया। ठीक है, तो a प्लस 3 हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें b में भी एक एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक है, तो हम लोग RHL निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x). तो यहाँ पर 0 प्लस है तो 0 प्लस h हो जाएगा, जिसको हम लोग fh भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम पहले यहीं तक सॉल्व करते थे, आप यहाँ भी कर सकते हैं, वरना ये भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब x हमारा 0 से ज़्यादा है, तो हल्का ज़्यादा है, मतलब ये है ना ज़्यादा है, तो ये हो गया। तो x की जगह हम लोग h पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने h पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक क्वेश्चन और आया था, रैशनलाइजेशन का रूट है, तो यहाँ भी हम लोग रैशनलाइजेशन अप्लाई करेंगे क्योंकि हम h को कैंसिल करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर h के कारण ही यहाँ हम h इक्वल टू 0 पुट नहीं कर पा रहे, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई h इंटू रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1, तो ये आपका हो गया 1 प्लस बी एच माइनस 1 इतना। तो देखिए यहाँ बी एच और नीचे h है, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 BH/h √1 + BH + 1, h कैंसिल हुआ तो हमारा ये एक्सप्रेशन बचा। अब हम h = 0 अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा b / 1 + 1 = b/2। तो हमारा राइट हैंड लिमिट हो गया b/2 और लेफ्ट हैंड लिमिट आपका हो गया a + 3। ठीक है, तो बस हमें अब एक और चाहिए कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 0। तो RHL हमारे पास क्या है b/2 और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट f = 0 2 है जो हमें गिवन है। तो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, ये हमने इक्वेशन 1 में लिखा था, तो यहाँ पर आपका इतना आ गया है ना। तो बस अब एक इक्वेशन आपका ये बन जाएगा जिससे a की वैल्यू मिल जाएगी और ये बन जाएगा। तो ये इक्वेशन बना सकते हैं और ये इक्वेशन बना सकते हैं। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, तो हमारी यही रिक्वायर्ड वैल्यू है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज़ 1 एंड b इज़ 4। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है और इसमें भी हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और दिया हुआ है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है x = 0 पर। सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, बस हम देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन की वैल्यू बदल रही है और ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना। फंक्शन की बस डेफिनेशंस बदल रही है वरना सिमिलर प्रोसेस है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे एक बार आप ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।